हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये वेटिंग लिस्ट का जो है, वेटिंग लिस्ट के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अब इन सिलेक्टेड कैंडिडेट को मैं आपको बता दूं कि जब आपका वेटिंग लिस्ट आया था तब आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन दिया था। वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शन आपको दिया था, और इस ऑप्शन में जिन लोगों ने भी फिलअप किया था, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया था, उनका वेरिफिकेशन हो चुका था। वेरिफिकेशन के बाद उनको ऑप्शन अब दिया गया है कि आप अपना फ़ी पेमेंट करें, और फ़ी पेमेंट करने के बाद आप अपना एडमिशन ले लें। जिन लोगों ने भी वेटिंग लिस्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं किया होगा, उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा और उनको ऑप्शन नहीं दिया गया, और सिलेक्टेड कैंडिडेट में उनका नाम नहीं आया होगा। अभी जिस लिस्ट की बात कर रहा हूँ उनमें जो वेटिंग लिस्ट थी, उसके सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सभी मेरिट बेस्ड के, जो भी मेरिट बेस्ड के कोर्स थे, उन मेरिट बेस्ड के सभी कोर्स की लिस्ट है, और टोटल लगभग लगभग ऐसे 46 स्टूडेंट हैं जिनको ये चांस मिल पाया है वेटिंग लिस्ट में आने के बाद। अब इसके बाद ना कोई स्पॉट एडमिशन की बात होती है, स्पॉट एडमिशन भी अब नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वेटिंग लिस्ट का जो था उसको अब दे दिया गया है सिलेक्टेड ऑप्शन। उसको कह तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि इनका एडमिशन हो चुका है। अगर सीट बचती है जिनका नाम है इसमें स्पॉट एडमिशन में, अगर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर मे भी कहीं देगा, नहीं तो चांस यहाँ से अब 0.001% बनता है कि ये ऑप्शन आएगा। अभी जो बात करूंगा, एक और बात आती है कि क्या एंट्रांस बेस्ड वाले में स्पॉट एडमिशन देगा कि नहीं देगा। तो इसका सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। अब मे भी अगर देना होगा तो 1 से 2 दिन के अंदर ये स्पॉट एडमिशन वाला दे सकता है, अगर नहीं होगा तो ये नहीं देगा। और इसके क्लियर के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं कि क्या स्पॉट एडमिशन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो मेल का आंसर आपको दे देगा, और आंसर में आपको सारी चीज़ें बता भी देगा। तो चलिए बिना देर के अब स्टार्ट करता हूँ कि उसमें नाम किन किन कोर्सेज में और किन किन का है। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो बच्चे जिनका कहते हो सिलेक्ट हो चुका है नाम फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, जो मेरिट बेस के वेटिंग लिस्ट का नाम था, उनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर वेरियस कोर्सेज इन मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में उनका हो चुका है एडमिशन। टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस, लॉग इन एडमिशन पोर्टल। अपने एडमिशन पोर्टल जो आपका है उसको लॉग इन करना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके। उसके बाद आपको पे का ऑप्शन होगा, फी पेमेंट का, एडमिशन फी पेमेंट का, तो उसको आप जा करके पे करना है 19 अगस्त से पहले पहले। मतलब कि नेक्स्ट 2 और 3 डेज में आपको पे कर देना है, 19 अगस्त तक आपको पे कर लेना है। काइंडली पे फी एंड रिपोर्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट एट द अर्लीस्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू अटेंड द क्लास। अब जैसे ही आपने फी पेमेंट कर दिया तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, और वहाँ से अपने बैग एंड बैगेज को ले करके, जहाँ आपका जिस कैंपस में एडमिशन हो रहा है, यहाँ पर कैंपस लॉटेड भी दिया हुआ है, तो उस कैंपस में जाके रिपोर्ट करें, फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं और क्लासेस स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एमए अरबिक का कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है अखरुज़्ज़मा खान, यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी है, अलॉटेड हैदराबाद कैंपस है। यहाँ पे से इतने सारे बच्चे एमए अरबिक के, ये हैदराबाद कैंपस में। एक है यहाँ पर ये मोहम्मद रुबैद खान है, लखनऊ कैंपस है एमए अरबिक में। तो यहाँ पर एमए अरबिक तक जो है, इसमें लखनऊ कैंपस में और हैदराबाद कैंपस में, तो आप अपना देख सकते हैं यहाँ पर आयशा नस्ला टी तक। ठीक। अब जिनको लेना है वो ले सकते हैं अपने कैंपस के अकॉर्डिंग, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखें एमए इंग्लिश में, तो ये सारे हैदराबाद में इनका सिलेक्ट हुआ है। फिर एमए हिस्ट्री में देख लें तो हैदराबाद क्या है, एमए जीएमसी में हैदराबाद है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस में है, सोशियोलॉजी में, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, तो यहाँ तक ये सारे हैदराबाद कैंपस में हैं। ये आप देख सकते हैं, जिनका भी नाम है वो एक बार चेक कर लेंगे। श्रीनगर में हुआ है एमए उर्दू में, आप देख सकते हैं यहाँ पर निस्सार अहमद शेख, तो इनको अगर यहाँ पर कंफर्टेबल है, हो सकता है तो जा सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी नाम है नीचे, ऊपर से नीचे तक, ये सारे एमए वुमेन स्टडीज़ हैं। एमएससी केमिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के बाद एमएससी मैथमेटिक्स है, जोलॉजी एमएससी, और फिर यहाँ पर एम वर्क है, एमआईटी और एमएलटी। उसके बाद यहाँ पर एम कॉम है, एमएसडब्ल्यू है, और टोटल यहाँ नीचे तक एमएसडब्ल्यू है। तो टोटल ऐसे 46 स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन मिला है। अगर ये फ़ी पेमेंट करते हैं तो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सारे कैंपस भी उनको दिए हुए हैं, और किस कोर्स में किनका नाम आया है वो कोर्स नेम भी दिया हुआ है, और अलॉटेड कैंपस भी दिया हुआ है। बस ये ज़रूरी है और कोर्स नेम ज़रूरी है। तो यहाँ पर टोटल है, और बाकी यहाँ पर नाम आपका ज़रूरी है, तो नाम आप देख लें। एप्लीकेशन नंबर आप मिला सकते हैं, अगर आपका ही है तो वो चेक कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर भी आपके पास कोई क्वेरी लग रही है कि पूछना चाहिए, तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो इंपॉर्टेंट होगी तो आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।